हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज हम टोंक जिला दर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने अजमेर और भीलवाड़ा जिला दर्शन को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप वो देख सकते हैं। तो आज हम टोंक जिले को कंप्लीट करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टोंक जिले का आकार पूछे आपसे तो पतंगाकार है। और राजस्थान के आकार के समान आकार वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो वो है टोंक। राजस्थान में टोंक को नवाबों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। टोंक जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पूछे तो वो है 4: मालपुरा, निवाई, टोंक तथा देवली उनियारा। टोंक जिले का ऐतिहासिक विवरण। राजस्थान की राजधानी जयपुर की दक्षिण दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती प्रसिद्ध बनास नदी के दक्षिण की ओर तथा जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे टोंक जिला मुख्यालय स्थित है। टोंक जिले के मालपुरा, लावा, उनियारा, टोडारायसी आदि कई स्थान विशेष महत्व रखते हैं। जिले का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं है। यत्र तत्र बिखरे शिलालेखों, ध्वंसावशेषों, सिक्कों आदि से प्राचीन इतिहास के तथ्य उजागर होते हैं। महाभारत काल में यह क्षेत्र सपाट के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में यह मौर्य शासकों के अधीन था, जो बाद में मालव गणराज्य में मिला दिया गया, जिसका विवरण उनियारा ठिकारे के प्राचीन खंडहरों से मिले सिक्कों से ज्ञात होता है। मध्यकाल में मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के शासनकाल में जयपुर के राजा मानसिंह ने टोरी व टोकरा नामक जिलों को अपने अधिकार में लिया और टोकरा के 12 ग्राम को बोला नामक ब्राह्मण को भूप के रूप में स्वीकार किया, मतलब भूप यानी भेंट के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद 12 ग्रामों के समूह को एक सूत्र में बांधकर उसका नामकरण टोंक कर दिया गया। राजपूत शासनकाल में टोंक जिले का बड़ा भाग कई खंडों में चावड़ा, सोलंकी, कछवा, सिसोदिया एवं चौहान आदि राजपूतों के अधीन रहा और कई स्थान पर उनकी राजधानियां रही। बाद में जयपुर, होलकर और सिंधिया का इस क्षेत्र के बड़े भाग पर शासन रहा। सन 1806 में बनास नदी के उत्तरी भाग पर बलवंतराव होलकर से पिंडारियों के सरदार अमीर खान ने कब्जा कर लिया, जिसे बाद में ब्रिटिश सैनिकों ने जीत लिया। 1817 की संधि के अनुसार यह क्षेत्र अमीर खां को लौटा दिया गया और टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी ने 1817 में की। तो टोंक रियासत की स्थापना कब हुई? तो 1817 में हुई। और किसने की? तो अमीर खां पिंडारी ने की। ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत है वो है टोंक है। राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में टोंक को शामिल किया गया। तो टोंक जिले के ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल पचेवर का किला या पेंचवर का किला भी कहते हैं। यह किला मालपुरा टोंक में स्थित है। 4 बुर्जों के कारण इस दुर्ग को चौबुजा दुर्ग कहा जाता है। तो 4 बुर्ज के कारण है इस दुर्ग को चौबुजा दुर्ग कहा जाता है। ये आ सकता है कि चौबुजा दुर्ग कहाँ स्थित है? तो टोंक जिले में स्थित है। इस दुर्ग की विशेषता है कि दुश्मनों द्वारा चलाए गए तोपों के गोले या तो इस दुर्ग के ऊपर से निकल जाते हैं या इस दुर्ग की दीवारों में धंस जाते हैं। तो ये इस किले की महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी दुश्मन गोले चलाते हैं तो या तो इस किले के ऊपर से निकल जाते हैं या इस दुर्ग में धंस जाते हैं। इस दुर्ग को पाड़ा चक्की भी कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस दुर्ग को पाड़ा चक्की कहते हैं। तो वो है पचेवर या पेंचवर का किला, जो कि टोंक में स्थित है। असीरगढ़ का किला, तो ये कहाँ स्थित है? तो टोंक में स्थित है। इसके उपनाम है भूमगढ़ और अमीरगढ़। इस दुर्ग में 24 जैन तीर्थकारों की प्रतिमाएं मिली हैं। कक्कोड़ का किला, ये कहाँ पर है? तो ये भी टोंक जिले में स्थित है। इस दुर्ग के पास गुमानपुरा गांव में हाथीपाटा स्थित है। तो हाथीपाटा कहाँ स्थित है? तो ये टोंक जिले में स्थित है। जल देवी मंदिर, ये बावड़ी गांव टोडारायसी टोंक में स्थित है। तो जल देवी का मंदिर इम्पोर्टेंट है। बावड़ी गांव टोडारायसी टोंक में स्थित है। देवधाम जोधपुर, या ये कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। देव नारायण जी का दूसरा प्रमुख मंदिर, जो कि निवाई टोंक में स्थित है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी व माघ शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है, जो देव नारायण जी का दूसरा प्रसिद्ध स्थल है। श्री कल्याण जी का मंदिर डिगी, इनको श्री जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर है वो मालपुरा टोंक में स्थित है। इन्हें कलापीर या कुष्ठ रोग निवारक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को विशाल मेला बढ़ता है। और यहाँ का एक लोकगीत प्रसिद्ध है, हमारा डिगी पुरीरा राजा थोड़े नवरंग बाजे बाजा। ये लोकगीत भी यहाँ का प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोंक जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, तो बनास, डाई, खारी व मानसी नदी टोंक जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। बनास डाई खारी नदी का त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में बनता है। टोंक जिले के प्रमुख जलाशय बिशलपुर बांध परियोजना
यह पेयजल परियोजना है, इसका निर्माण है वो 1988-89 में शुरू हुआ तथा 2000 में इसका निर्माण है जो पूर्ण हो गया। बिसलपुर बांध टोंक जिले के देवली तहसील के पास राजमहल में बनास, डाई व खारी नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बिसलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति है वो अजमेर, टोंक व जयपुर जिले को होती है, तो 3 जिले को इसकी आपूर्ति। यह बांध 574 मीटर लंबा है। इसे नाबार्ड की आर्थिक सहायता से बनाया गया। तो इसे किसकी सहायता से बनाया गया? तो नाबार्ड देश की आर्थिक सहायता से है जो इस बिसलपुर बांध का निर्माण किया गया। टोरडी सागर बांध, इसे सिंचाई विभाग द्वारा 1887 में बनाया गया। यह बांध टोरडी सागर है जो सहोदरा नदी पर स्थित है। टोरडी सागर बांध की विशेषता है कि इसकी सभी मोरियों को खोलने पर यह बांध पूरी तरह है जो खाली हो जाता है। बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व ये टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना 13 अक्टूबर 2010 को की गई। टोंक जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: चार बेत लोक नाट्य। राजस्थान में चार बेत का एकमात्र केंद्र है वो टोंक है। इसका वाद्य यंत्र है वो डफ होता है। चार बेत लोक नाट्य का चार बेत 4 प्रकार का होता है: भक्ति, श्रृंगार, रक्की बखानी व गम्माज। ये 4 प्रकार होते हैं। चार बेत, आप नाम से स्पष्ट है कि चार बेत 4 प्रकार का होता है। चार बेत लोक नाट्य का प्रवर्तक है वो अब्दुल करीम खां को माना जाता है। रेड टोंक, इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। यहाँ से है मातृदेवी व गज मुखी यक्ष मूर्तियां भी मिली हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके 3 प्रमुख फैक्ट हो गए। एक तो है कि इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं, रेड टोंक को यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, और यहाँ से मातृदेवी व गजमुखी यक्ष मूर्तियां भी मिली हैं। तो ये 3 फैक्ट आपको रेड के बारे में ध्यान में रखने हैं। राज्य में चमड़े की रंगाई का एकमात्र कारखाना है वो टोंक में स्थित है। कर्पूर चंद कुलिश, राजस्थान पत्रिका के संपादक। कुलिश का जन्म टोंक जिले के मालपुरा तहसील के सोडा ग्राम में हुआ। दामोदर लाल व्यास, राजस्थान के लौह पुरुष का जन्म टोंक जिले के मालपुरा में हुआ था। वनस्थली विद्यापीठ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना है जो 1935 में हीरालाल शास्त्री हैं उनकी पत्नी रतन देवी ने की थी। देश की पहली फोन इन सेवा एफएम रेडियो वनस्थली विद्यापीठ के नाम से 30 जुलाई 2007 को शुरू हुई। शांतिबाई शिक्षा संस्थान जीवन कुटीर, इसकी स्थापना टोंक जिले के निवाई के समीप की गई। इसे 1943 में वनस्थली विद्यापीठ का नाम दिया गया। वर्तमान में यह डीम्ड विश्वविद्यालय पूर्णतः महिला शिक्षा पर आधारित है। घंटाघर, टोंक के 5वें नवाब शहादत अली खान ने 1937 में घंटाघर का निर्माण करवाया। राजमहल, यह महल बनास, डाई व खारी नदियों के संगम पर स्थित है जो कि टोंक जिले में स्थित है। मुबारक महल में बकरा ईद, ईद उल जुला के अवसर पर ऊंट की बलि दी जाती थी। टोंक जिले के अंजुमन सोसाइटी ऑफ खानकाह ए अमीरिया ने 6 अक्टूबर 2014 को ईद उल जुला त्योहार के अवसर पर ऊंट की बलि की अपनी 150 वर्ष पुरानी परंपरा को समाप्त करने का फैसला किया। यह निर्णय ऊंट को पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने के उपरांत लिया गया। तो अब हैं जो पहले ऊंट की बलि दी जाती थी और 2014 6 अक्टूबर 2014 से हैं जो ये बंद कर दी हैं। तेलियों का मंदिर है वो टोंक में स्थित है। नवाब इब्राहिम अली का शासनकाल टोंक जिले का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो टोंक जिले का स्वर्ण काल किसके शासन को कहते हैं? तो नवाब इब्राहिम अली खां के शासनकाल को। अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कई बार पूछा जा चुका है कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित हैं। तो ये टोंक जिले में स्थित हैं। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1978 को की गई, जिसे कसरे इल्म तथा साहित्य सेवियों की तीर्थ स्थली कहा जाता है। तो अरबी फारसी शोध संस्थान को है वो कसरे इल्म तथा साहित्य सेवियों की तीर्थ स्थली कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मालपुरा में श्वेतांबरों की दादाबाड़ी में दादा गुरु के पद चिन्ह हैं। यहाँ ये कुशाल पीर के नाम से विख्यात हैं। गोयल आयोग, 13 जून 2005 को टोंक जिले के साहेला कस्बे के बिसलपुर बांध से पानी की मांग करते हुए लोगों पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 5 व्यक्ति हैं जो मारे गए। इसकी जांच हेतु अनूप चंद गोयल की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया। राजस्थान में मिर्च की मंडी टोंक जिले में लगती है। केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक है, जिसकी स्थापना है जो 1962 में की गई। मालपुरी भेड़, ये मालपुरा टोंक की प्रसिद्ध है।
इसकी ऊन का रेशा सबसे छोटा होता है, इसीलिए यह ऊन गलीचे हेतु प्रसिद्ध है। तो गलीचे किस ऊन से बनाए जाते हैं? तो मालपुरी भेड़ की ऊन से बनाए जाते हैं, और इस ऊन की विशेषता क्या है कि इसका रेशा है वो सबसे छोटा होता है, इसीलिए है जो इसका उपयोग गलीचे बनाने में किया जाता है। राजस्थान स्टेट टैनरीज लिमिटेड टोंक में 1971 में स्थापित हुई। इस मिल से लेदर फॉर्म और सोलर लेदर आदि का निर्माण किया जाता है। नमदे के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। नमदे उद्योग के लिए है जो टोंक जिला प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। संत पीपा की छतरी है वो टोडा रायसी है, टोंक में स्थित है। सुनहरी कोठी प्राचीन काल में यह शीश महल के नाम से जानी जाती थी, जो कि टोंक जिले में स्थित है। राज्य में तांबड़ा का सर्वाधिक उत्पादन टोंक जिले के राजमहल व कुशालपुरा क्षेत्र में होता है। तांबड़ा उद्योग के लिए भी टोंक जिला प्रसिद्ध है। पिचपुरिया स्तंभ लेख उनियारा टोंक से मिला है, जो कि 224 ईस्वी का है। इस लेख से यज्ञानुष्ठान का पता चलता है, तो यज्ञ का अनुष्ठान करते थे इसका पता चलता है। पिचपुरिया शिलालेख जो कि उनियारा टोंक में स्थित है। मांडव ऋषि की तपोस्थली यह टोंक जिले के उनियारा में स्थित है। यहाँ पर एक तालाब भी स्थित है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष है वो कार्तिक पूर्णिमा से 15 दिवसीय पशु मेले का आयोजन होता है, और इसे मिनी पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।